छत्तीसगढ़ के जिला बालोद में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संकल्प से सिद्धि तक नामक राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत भाजपा जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। भाजपा नेताओं ने स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं के प्रभाव को रेखांकित किया। उन्होंने सरकार के 11 वर्षों के दौरान आर्थिक सुधार, बुनियादी ढांचे में विकास, सामाजिक कल्याण और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को उजागर किया। कार्यक्रम को भाजपा छत्तीसगढ़ के महामंत्री जगदीश रामू रोहरा ने संबोधित किया। इस अवसर पर बालोद जिला के अध्यक्ष श्रीमन देशमुख सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त 12 से 14 जून तक विकसित भारत संकल्प सभा और 15 से 17 जून तक मोहल्ला व पंचायत स्तर पर चौपाल आयोजित की जाएगी, जिसमें जनता को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ा जाएगा। यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का, बहनों का अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम सभी जान रहे हैं, मोदी जी की सरकार को 11 साल हो गए। देश के इतिहास में मोदी सरकार के स्वर्णिम इतिहास के जो पन्ने हैं, उनमें एक नाम जरूर आएगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी का। बीते 11 वर्ष की यात्रा मोदी जी के अकेले नहीं, खुद को तपाकर 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम, त्याग और सपनों को साकार करने के लिए किए हैं। मोदी जी की सरकार के कालखंड भारत के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल है। 11 साल के निरंतर जारी सफर को एक भाषण, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समेटना उतना ही मुश्किल है जैसे पूरी जिंदगी के कुछ पन्नों में समेटना। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत की सोच में जहां तकनीक है, जहां तरक्की है, जहां भाजपा सरकार है, वहां गरीब का कल्याण है। शासन अब सेवा है, सरकार अब सहभागी है, सुशासन अब संस्कृत है। आप सभी जान रहे हैं, इन 11 साल में देश की सेवा करते करते आज देश आर्थिक उन्नति के रूप में एक चरम सीमा बड़ी स्थिति पर पहुंच चुका है। विश्व में, वैश्विक, जहां अपन जब विश्व की बातें करते हैं तो विश्व में चौथे स्थान पर भारत की स्थिति बनी हुई है। एक समय था 2014 के पहले और 2014 के बाद। आप सभी देख रहे हैं 11 साल में भारत ने अपनी कैसी पहचान बनाई है। भारत विकसित अमृतकाल के रूप में जाना जा रहा है। 2014 के पहले जब मोदी जी सरकार बना रहे थे, मोदी जी 2000 के बाद जब सरकार बनाए, 2000 के पहले ये लोगों बीच में था कि मोदी जी सरकार बनाएंगे, कैसी होगी, कैसे होगा, क्या होगा। वो सब खत्म करते हुए गुजरात को भारत के एक नक्शे में कायम किया, प्रथम स्थिति में लाया कि कैसा गुजरात है। गुजरात एक मॉडल बना पूरे देश के लिए। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब सरकार का रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड ट्रांसफॉर्मर गवर्नमेंट, पब्लिक रिस्पॉन्सिबल वाली सरकार है। पहली सरकार की योजनाओं में पैसे नहीं पहुंचते थे। खुद राजीव जी कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा मिलता है। और आज स्थिति देख लीजिए, मोदी सरकार में डायरेक्ट बेनिफिट होता है, डायरेक्ट खाते में पैसा जाता है। जनधन में खाता खोला गया तो मोदी सरकार में 1 रुपया जाएगा तो सीधे खाते में 1 ही रुपया पहुंचता है। भ्रष्टाचार खत्म करने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है। विकास की बात करेंगे, पहले इलाज के लिए सोचना पड़ता था। आज की डेट में आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिल रहा है, 5-5 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा है। और अभी नई स्कीम जो हमारे बुजुर्ग हैं 70 साल वय वृद्ध योजना में, उनको भी लाभान्वित किया। किसी भी वर्ग का हो, उनको 5 लाख का लाभ मिल रहा है। कुल मिला के कहने का आशय है कि आर्थिक उन्नति जहां हो रही है तो गरीबों का चिंतन भी हो रहा है। पहले हम इम्पोर्ट पे आश्रित रहते थे। हमारी फॉरेन रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई है? हमारी फॉरेन रेवेन्यू लगभग 650 बिलियन डॉलर में पहुंच चुकी है। हम कल्पना नहीं कर सकते थे, उस ओर हम पहुंच चुके हैं। पहले हम दुनिया में अर्थव्यवस्था, अस्थिर अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाते थे। आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जा रहे हैं। पहले जो कार्य रुके हुए थे, उन कार्यों को भी पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया। और अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पूर्व जम्मू कश्मीर में चुनाव पुल में हमारी रेलवे यात्रा चालू हुई है। जो ब्रिज सपना था, लगभग 30 साल से सपना देख रहे थे, उसको भी प्रारंभ करने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया। मोदी जी की सफलता का श्रेय 140 करोड़ ये भारतीय को जाता है। और कहते हैं, माननीय मोदी जी कहते हैं, हम बदला नहीं, बदलाव में यकीन रखते हैं
क्योंकि ऊंचाई पर वही पहुंचे जो बदलाव लाने की सोच रखते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश सशक्त निर्णय में सक्षम हो रहा है और न्यू नॉर्मल तय किए जा रहे हैं। अब आतंकवाद जैसे हमले पर युद्ध जैसी कार्रवाई की जा रही है। पहले एक समय था हमला करके आराम से निकल जाते थे और जो पकड़ा भी जाते थे उनको ही अपराध सिद्ध करने में समय लगता था, सजा देने में समय लगता था। अब आप देख लीजिए फर्क क्या आया है। आज जो आतंकवाद है वो एक क्षेत्र तक कुछ समय तक के लिए सीमित रह गया और जो आतंकवादी अंदर घुस रहे हैं उनको यहाँ तो मारा ही जा रहा है। जो आतंकवादी देश के बाहर भी हैं उनको घर के बाहर यानी दूसरे देश में हमारी सेनाएं घुस के मार भी रही हैं और ऐसे ही सैनिक छावनियों को नेस्तनाबूद भी किया जा रहा है। सशक्त भारत इसी को कहते हैं कि हम दूसरे देश में घर में घुस के मार भी रहे हैं और आतंकवादियों का सफाया भी कर रहे हैं। आर्थिक उन्नति की बात करें, जहां हम चौथे मुकाम पे हैं, तो लोगों को रोजगार की सुविधा भी मिल रही है। आज जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देश की स्थिति को बनाया, सुदृढ़ बनाया, संकल्पित बनाया है, सशक्त बनाया है, इसका श्रेय देश की 140 करोड़ जनता को जाता है। मैं समझता हूं इसके बारे में आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमको बताने भी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए एक सपना कि मेरा मकान कैसा होगा, मकान कैसे बनेगा, एक चिंता रहती थी। तो 2014 में सरकार बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया था कि सारे गरीबों का जिनका मकान झोपड़ी है, गरीबी रेखा में है, उनको पक्का मकान बना के देंगे। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अब तक लगभग 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं और छत्तीसगढ़ में जो प्रधानमंत्री आवास 5 साल में रुके हुए थे, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति माननीय विष्णुदेव साय जी ने की है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि 18 लाख की स्वीकृति आपने इस सत्र में दी है।